कर पूछता था कोई पहले भी, हमारे हाल पे ये मेहरबानी अब भी होती है। कभी किरदार पे उंगली, किसी की जात पर हमला, वही हरबे, सियासत वो पुरानी अब भी होती है। भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बढ़ गई गुर्बत, महंगाई बेलगाम है। भाई चल रहन दे, चल रहन दे, तनकीद थोड़ी कर लेन दे। नहीं यहाँ हो गई सबकी लाइन हाजिरी, वासे चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? सर हम बड़ी जबरदस्त आपने शर्ट पहनी हुई है। इस शर्ट तो ऐसा ही, आपको तो पापा अमेरिका होते हैं ना। और जिसकी शर्ट है ना वो देखे कितना खुश हो रहा है। लेकिन प्यारे लग रहे हैं। अच्छा देखिए मैं ग्रेसफुल आदमी हूँ, आपको पता है। आजकल जिम शिम देख रहा हूँ। किसको करते हुए देख रहे हैं? आपको माशाल्लाह, आप भी जाते हैं, मोहसिन भाई भी जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। नहीं मेरा नहीं बनता जो बना जो दिता तुसी मजे लवो जाओ। अकरम भाई ना बड़े इंटरव्यू देने चले गए ने मोबाइल दी कंपनी च, ते उन्होंने अफसर ने पूछा कि सबसे बेहतरीन नेटवर्क कौन सा है? अगो कहंदे कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क। कल मैं गया तो रोई जा रहा है। क्यों? मैं कहा भाई क्या हो गया? कहने लगा मेरा क्लास फेलो फौत हो गया। तो मैंने कहा हो जाता है, तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगा उसका रोल नंबर 40 था, मेरा 41 था। लेकिन रहीन वासे भाई माशाल्लाह। क्या बात है। हाँ जी हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कैसा मजाक कीता। ये शर्मिंदा नहीं होए, थल्ले लिखा है मैं केड़ा आया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्स सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब पीटीआई विंग हैं, एक्स डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन उनका सरनेम ऐसा है कि सब एक्सेस के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। वजह क्या है उनसे ही जानते हैं। जनाब उमर डार। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं और 5 मुख्तलिफ ज़बानों में गाना गा लेती हैं, साथ साथ एक्टिंग भी कर रही हैं, मोहतरमा मानूर खान। वेलकम टू द शो सर। मेहमान माशाल्लाह दोनों ही बड़े ख़ास हैं, लेकिन सर मैं यासिर मियाँ की इजाज़त से आपके लिए एक शेर लाया हूँ सर, बल्कि पूरी नज़म है सर जी, एहतियात से सुनिएगा कि अब वसल के इसरार पे भी टैक्स लगेगा, सुनते हैं कि दीदार पे भी टैक्स लगेगा, अब टैक्स अदाओं पे भी देना पड़ेगा, अब टैक्स अदाओं पे भी देना ही पड़ेगा, बेवजह के इनकार पे भी टैक्स लगेगा, भर जाएगा अब कौमी खजाना ये है इम्कान, हर इश्क के बीमार पे भी टैक्स लगेगा, अब बाग की रौनक बढ़ाएगा भला कौन, क्योंकि हर फूल पे हर खार पे भी टैक्स लगेगा, ठाकुर मियाँ दीवान को अब अपने समेटो, ठाकुर मियाँ अब दीवान को अपने समेटो, कहते हैं कि अशार पे भी टैक्स लगे। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬੇ ਖਾਓ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬੇ ਖਾਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ। प्यार की राह में अक्सर धोखे खाएंगे, क्या लेकिन फिर भी मोहब्बत की राह पे चलते जाएंगे। अगर आप आई लव यू कहने पे टैक्स लगा दे डार साहब, खुदा की कसम डैम के पैसे वहीं से निकल आएंगे।
डार साहब क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर बस आपकी अगली फिल्म कब आ रही है? आवाम परेशान आप तुझे संजय दत्त बन के फिरी जाते। ये तो उमर भाई देखे जरा सर, ये कहाँ से, क्या लगता है किसी GQ के कवर से कोई मॉडल निकल के आया है एकदम ही, मैं धोनी के कपड़े लेकर आ गया यहीं। वैसे भाई ये समर है, गर्मी है और तो सिर्फ आपको लग रही है? उसी मौसम की नवैयत से जो है ना वो ड्रेस। सर ये तो मतलब ऐसे कपड़े तो आपने कहीं पहने हो, कोई फ्रेंच बीच के ऊपर किसी पे पहने हो, कोई आप फिर रहे हो वेनिस के अंदर, तो मैं समझूं कि आप गर्मियां मना रहे हैं। ये आप गुजरांवाले के अंदर कौन सी गर्मी मना रहे हैं? ये कौन सा ड्रेस कोड है गर्मियों का? नहीं, वो बीजीज पे तो आपको पता है ना, वो शॉर्ट्स पहनी होती हैं। ओ अच्छा, सॉरी। ये तो आपके साथ आप बैठी हुई हैं मोहतरमा, आप बताइए क्या ये आपको लगती है, आपने कितने देखे हैं ऐसे लड़के, एक तो खैर मैंने आपको लड़कों में डाल दिया, कि ऐसे मर्द हजरात जो इस तरह की ड्रेसिंग करके फिर रहे हो, समझ मना रहे हैं लाहौर गुजरांवाला सियालकोट के अंदर, आपने कोई देखा? खुद बताएं। हाँ, नहीं अगर ना? पॉलिटिशियंस हैं तो दिस इज द फर्स्ट। ये देखे जरा, आप बताइए। सर वन ऑफ अ काइंड। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ उनकी ड्रेसिंग से, और उनके जूते कितने हैं, मैच कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छी आपकी ड्रेस सर अगर पैंट फटी होती ना तो गोडा भी चिट्टा होया होना से। आपको सीखना चाहिए उनसे। मैं उनको मोटरसाइकिल सिखाया है उनको मैं। मगर ये देखे सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ये यानी कि आम फहम भी ख्याल चल रहा है, तो ये आपको पता था? बैक स्टेज इनको यही कह रही थी कि मुझसे ज्यादा तैयारी तो आपने की है। अच्छा, बैक स्टेज आपकी बात हो गई इनसे? हाँ जी, ये तो उन्होंने सुर्खी भी मांगते रहे ने। तो उमर साहब ने क्या बताया आपको बैक स्टेज के, कौन है ये? मैं इनको यही कह रही थी कि मैं काफी पॉलिटिशियन से मिली हूँ, अच्छा। मिलना जुलना रहता है म्यूजिक के हवाले से भी, काम के हवाले से, लेकिन ऐसा पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। ये देखें सर जरा, मतलब मतलब ये नहीं कितने कि को आप- होंगे, हजारों होंगे पाकिस्तान के अंदर, मगर उसमें एक ही उमर डार की ड्रेसिंग। वाह वाह वाह। ये वैसे कहाँ की है, ये पैंट कहाँ से आई है मुझे बताइए? ये लोकल है जी, सर ये कौन लोकल है? लोकल पाकिस्तानी ब्रांड और है। ये जो ऊपर आपने टॉप पहना हुआ है, ये जो जंपर है आपका, ये भी लोकल है। सर ये कहाँ, ये आपको ही दे रहे हैं सर ये सिर्फ? जूते भी नहीं, बताई नहीं, दिए, ये लगे जूते भी हाथ में। बताई दीजिए, अब ये भी लोकल आप कह दें। मैं आपको अर्ज करता चलूं वासे भाई, अब हमारे ना इधर लोकल बड़े बड़े अच्छे और बड़े मुनासिब कीमत ये- के ऊपर जो है वो ये हमें क्यों नहीं मिलते ये मुनासिब वाले अच्छे? भाईजान आप जाएं ना सर यहाँ, मैं किधर निकल जाऊं बताएं मुझे? आप बाजार जाएं, क्यों नहीं नहीं मिलेंगे? मैं कौन से बाजार जाऊं? आधे तो आप लोगों ने बंद करा दिए चले, बाजार। वी विल गो टुगेदर। We will go together। मैं आपको लेके और वो जो चलूंगा। शटर डाउन करके हड़तालें कर रहे हैं, उनके ताले तोड़ दें, हम क्या करें? नहीं नहीं, वो मैं उसमें आपको बताऊं, जो हड़तालें कर रहे हैं, जो तो जिम्मेदार ताजर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो समझते हैं, जो सारे आपके जानने वाले हैं। नहीं हमारे जानने वाले नहीं है, जो जिम्मेदार ताजर है, ये वाला मुझे जोड़ा कहाँ से मिलेगा? बस मैं तो ये मुझे ये जूते मुझे देखे हैं। मुझे ये जूते देखें, बहुत अच्छे हैं। डिमांड आप देख लें, या आप हमें बहुत दुकानों पे लेके जाएं, या फिर आज वापसी पे आप यहाँ से ये जूते मुझे दे के जाएंगे। बाथरोब पहन के जाएंगे। क्योंकि हमने आपको ऐसे नहीं जाने देना। ये जूते से लेके ऊपर तक जो आपने सामान पहना हुआ है आज। अच्छा ये जो सारी ड्रेसिंग है ना जी, मैं आपके प्रोग्राम में प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं अपने भाई को खुद भाइयों को भाई ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ये एक तो ये क्यों होता है? ये देखें, आपको तो हैट की जरूरत है। लेकिन तुसी आज वाकई ग्रेसफुल लग यकीन रहे करें, हो। ये अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, मैं वाकई एक नॉर्मल ड्रेस पहन के इधर आया हूँ। हाँ, ये आपका नॉर्मल ड्रेस है। तो मैं कोई सूटेड बूटेड तो नहीं आया, मगर मैं अब ये ट्राउजर और सिर्फ सोच टी-शर्ट रहा हूँ पहन के आ गया हूँ प्रोग्राम में। मैं सोच रहा हूँ कि अब अगर आप मानूर ये सोचे कि अगर ये इनका नॉर्मल ड्रेस है तो ये तैयार क्या होते होंगे? आप देख रहे हैं ड्रेस को, हाँ जी। ड्रेस नहीं होता, ये पहनने वाले पे डिपेंड होता है कि वो कुछ सस्ता भी पहन ले, आम सा भी पहन ले, तो वो उसे जच जाए। बहुत अच्छी बात। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि इस बात पे मैं ये कहूंगी कि लड़कियां वैसे बदनाम है कि वो अपनी तारीफ करती हैं। देख लें आपके सामने वो कह रहे हैं कि बंदे की पर्सनालिटी होती है कि कोई भी, और अगर लड़की ये बात करे तो लड़कियों पे ये सूट करता है। आप थोड़ा वेट करें, मैं आपकी भी तारीफ आपको पता है मानूर जो है वो 5 ज़बानों में गा लेती हैं। ये 5 ज़ुबानें वैसे मानूर आपने कहाँ से सीखी? सिर्फ गाने की हद तक है, वैसे भी डू यू नो दीज लैंग्वेजेस? आई नो बिट ऑफ देम, थोड़ा बहुत मैं उनको जानती हूँ क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बलोची हैं। ठीक है। तो वहाँ से सिंधी और बलोची का जो एक ट्रेडिशन है वो आया। मेरी अम्मी पंजाब से हैं, अच्छा। लाहौर से हैं, तो पंजाबी और सराइकी वहाँ से आगे, और उर्दू इंग्लिश तो हमारी और ये अरबिक भी बीच में आपने कहीं डाल दिया?
ये क्या आपने सीखा है ये? अरबिक ये है कि कुछ सॉन्ग्स मैंने किए तो इनका एक प्रॉपर एक्सेंट होता है, तो वो उसमें लिख के रोमन लैंग्वेज में और आप उसको गा लें। मगर ये बड़ा एक क्राफ्ट है कि आप पहले उस जबान को समझ पाएं और फिर उसके बाद उसका एक्सेंट भी आप कैच करने की कोशिश करें, जो कि नेचुरली एक डिफरेंट चीज़ होती है। ये आपको शौक काफ़ी अरसे से था, ये आपने बाद में, बिकॉज आई बिलीव आपने कराची यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया, तो ये उस दौरान भी आप कर रही थी? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था कि जैसे हर आर्टिस्ट 99% ये होता है कि वो पैदा ही ये सोच लेकर होता है कि उसको आर्टिस्ट बनना था। मेरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे फादर देख रहे होंगे वेरी स्ट्रिक्ट, और म्यूज़िक और शोबिस से बिल्कुल भी नहीं कि नहीं आप CSS करो। मैं डॉक्टर बन रही थी एंड मैंने FSC की, फिर मुझे BSc करना था और फिर उसके बाद मैंने MBBS करना था। एंड जब मैं FSC कर रही थी तो जो प्रैक्टिकल्स होते थे वो कॉकरोच और वो फ्रॉग और वो सारी चीज़ें, तो मैंने कहा कि मेरा इतना सा दिल है और मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती, मैं नहीं काट सकती किसी को। तो फिर मेरे प्रोफेसर्स जो थे कॉलेज में, मैं परफॉर्म किया करती थी एज ए सिंगर। कुछ पता नहीं था म्यूज़िक क्या है, सुर क्या है, लय क्या है, गाना किसे कहते हैं। मुझे ऐसा लगता था, ये एक स्टूपिड थिंग है यहाँ पर कहना भी, कि गाना सिर्फ वही लोग गा सकते हैं जिसके अम्मा अब्बा सिंगर हों या बहन भाई सिंगर हों या फैमिली में कोई हो, तो वो एक गॉड गिफ्टेड है। तो मेरी प्रोफेसर ने मेरी अम्मी को सजेस्ट किया कि आपकी बेटी की आवाज़ अच्छी है। उनको उस वक्त लगी होगी, मैं अब हंसती हूँ कि वो मैं नाक में गाती थी। इंटरेस्टिंग बात है, इनको लगता था कि जिसके वालिदैन सिंगर हों या कोई वो उस तरह हो। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे मोस्ट केसेस ऐसे हैं कि जिनके कोई बड़े सिंगर अगर थे तो उसमें से कुछ जो थे वो सही नहीं निकल पाए आगे सिंगर उस लेवल के। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। 4 साल से मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ बाकायदा। बहुत बड़े उस्तादों से सीखा है, बस कोशिश है, कर रहे हैं। जबरदस्त, दैट्स गुड। आपको वैसे कभी किसी ने कहा है कि माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे अलावा? हम तो फरिफ्ता हो गया आज आप पे। हमने तो कहते ही रहते हैं ना, आप जब आते हैं तो आप छा जाते हैं। ये स्माइल आपको नहीं बता रही? थोड़ी देर पहले किसी ने कहा है। सलीके की अदावत कभी देखी न सुनी, ऐसे मसलों में रियासत कभी देखी न सुनी, जिसमें इल्जाम पे इल्जाम बरसते जाएं, इसे पहले ये सियासत कभी देखी न सुनी, जिसको जमहूर की हालत से कोई गर्ज नहीं, डीजे ने ऐसी कयादत कभी देखी न सुनी। वन सबनी वाह जदों आएगा इमरान जब जी बन गने पाकिस्तान, बन गने बनेगा। मैं नुकर च दे गाई जा ये इधर देखो, ओए होए होए, ये 3 और ने उन्हां कोलों। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मानूर ये बताएं, एक्टिंग ज़्यादा एंजॉय करती हैं कि सिंगिंग? आप सिंगिंग। सिंगिंग, तो फिर एक्टिंग क्या वैसे ही आपने ट्राई किया? एक चैनल ने मुझे बुलाया था और मैं एज ए सिंगर ही गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे खुद ऑफ़र किया कि आप हमारे प्रोजेक्ट में काम करें। मगर आपको ये लगता नहीं है कि ये ज़्यादा देर आप करना चाहेंगी? जिस तरह सिंगिंग के साथ आपकी लॉयल्टीज़ हैं, एक्टिंग के साथ उस तरह हैं या नहीं है? नहीं, जब मैंने सिंगिंग की और फिर मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा। इस तरह जब मैंने एक्टिंग अब की है, जितने सारे मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि उसको भी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँ। तो आई थिंक कि मैं दोनों काम बेहतर कर सकती हैं, दोनों काम साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, साइड बाय साइड। सर, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा? किन्ने सालों तो कर ही रहे ने। नहीं, मगर असली बताइए, कभी होता है ना आप इंसान के जहन में आता है, अब आई एम श्योर आपको दोस्त अहबाब और घर वाले तो शायद कहते ही रहते होंगे नहीं कि वाह वाह क्या बात है उमर, आज तो क्या लग रहे हो, आज तो फलां लग रहे हो। लेकिन कई बार होता होगा कभी एक इंसान, आम एक फहम बात है, एक शीशे के अंदर खड़ा होके इंसान कभी सोचता है, और माशाल्लाह बाल शाल भी आपके ज़बरदस्त है, कभी ख्याल तो आया होगा दिल में? जी नहीं, ऐसे ही अब आप हमें कह रहे हैं। नहीं ये ना करें, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आप कभी शीशे के सामने खड़े हुए हों और आप ब्रश फेर रहे हो इन बालों में से और आपने खुद ही कहा वाह रे उमर क्या बात है तेरी। नहीं सच बोलना तुहाडे सज्जे पैर दी कसम। बताएं वैसे। नहीं वासे भाई, हाँ कुछ ऐसा नहीं है, अलबत्ता मुझे फिल्म की जरूर ऑफर हुई थी जी। अच्छा, हाँ ये मैं आपको ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। नहीं वो फिल्म वाली फिल्म नहीं यार। मैं अच्छा जी, क्या बता रहे हैं आप? मैंने कहा जी मुझे फिल्म की जरूर ऑफर हुई। अच्छा, हाँ, हदायतकार सैयद नूर, ओए होए सैयद नूर साहब ने ऑफर की थी। फिल्म डायरेक्टर हैं, हाँ, तो वो फिर फिल्म हो ना सकी। क्यों ना हो सकी? क्योंकि मैं सियासत में आ गया,
अच्छा, तो उन्होंने आपको बताई थी? वालिद साहब के साथ कोई स्टोरी वगैरह बताई थी नूर साहब कोई ने? ऐसा कोई बड़ी सीरियस या कुछ संजीदा ऑफर नहीं थी। बस जैसे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भी आप अगर फिल्म करना चाहते हो या फिल्म में काम अच्छा। करना चाहते हो, कुछ इस तरह था। लेकिन मैं चूँकि पॉलिटिक्स में हूँ, इस फील्ड में था, तो इसलिए। तो कोई उन्होंने आपको बताया कि आपके साथ एक्ट्रेस कौन होंगी? नहीं, कोई इतनी कोई डिटेल। हाँ, डिटेल नहीं बताई, मगर नूर साहब ने आपको ऑफर कर दी थी? हाँ जी, जी। नूर साहब, हमें तो आपने आज तक ऑफर ना की। मैं एक आपको अर्ज करूँ, अब चूँकि सैयद नूर का जिक्र हो ही गया है, जी जी, तो मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक डायरेक्टर की इतनी फिल्में कामयाब हुई हों जितनी फिल्में सैयद नूर ने अच्छी फिल्में बनाई और कामयाब हुई, और वो भी एक बड़े मीडियम स्मॉल बजट में रहते हुए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर सैयद नूर जैसे जो डायरेक्टर हैं उनके पास वो वसाइल जो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, अगर सैयद नूर जैसे डायरेक्टर को भी ऐसे वसाइल दस्तयाब हों तो वो किसी सतह पे भी जो है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उनसे कम तो नहीं वैसे है। इतना आपका नॉलेज तो है, तो आप खुद क्यों नहीं कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस करने नहीं, की फिल्म कोशिश? मैंने आपको अपने पहले लास्ट जब मैं आया था आपके प्रोग्राम में तो मैंने कहा था कि फिल्म मेरी हॉबी है, बेस्ट एंटरटेनमेंट है, तो उसमें पाकिस्तानी मूवीज भी देखता नहीं, हूँ। मगर कोई बनाने का ख्याल नहीं आया? नहीं, कभी फिल्म बनाने का ख्याल नहीं आया। उसका नहीं आया? देखो तो सही, सियासत तो घट पैसे लगते थे कसम। वैसे अगर कभी हीरो आने का मौका मिलता तो किसको अपने साथ हीरोइन के तौर पे देखना चाहते हैं? अब बिग सीक्रेट है। अब क्या आप ऑन एयर ऐसे अनाउंस करवा रहे नहीं हैं? तो मैं तो मतलब हीरोइन का नाम पूछा। हिरवन की गल कर रहे, मंगनी दी नहीं कह रहे। उमर साहब, आपको सवाल पूछता हूँ, बताएं किसको हीरो वासिफ आना? भाई मैं अर्ज तो कर रहा हूँ, अब इस शो के बाद सोचा जा सकता है कि हीरोइन कौन होनी सर चाहिए। पार्टी नहीं चेंज करनी, हीरोइन डिसाइड करनी है सिर्फ। तो आप मैं बताइए वही आपको अर्ज कर रहा हूँ। कौन आपके ख्याल में वैसे आजकल कौन किसकी एक्टिंग पसंद है आपको? बताएं। मायरा खान, महविश हयात, सबा कमर, माया अली, जो भी आप बताएं बस। वासिफ भाई मैंने आपको गुजारिश की है कि मेरी अपनी ही कोई ऐसी सोच नहीं। सर कोई तो एक नाम हमें दीजिए कि कैसे हो सकता है एक इतना नॉलेज रखने वाला इंसान और उसके जहन में कोई भी नहीं है। चलें जी, मायरा खान। मायरा खान है, हाँ वो ठीक है। मायरा खान जबरदस्त वो ठीक है, मसला है मायरा खान भी एहसान कर रहे हैं, चलो वो ठीक है, अजे असं उन्होंने भी पूछना है। अगर आप मानूर से कोई हेल्प मांग सकते हैं, वो आपको बता सकती हैं कौन सी आपके ख्याल में इनके साथ हीरोइन सही रहेंगी। राना सनाउल्लाह वाली? अच्छा हीरोइन, सॉरी, बताएं, आप बताएं मानूर। अब पहले तो ये देखा जाए कि ये कितने अच्छे हीरो हैं। नहीं ये तो आप अपना गेस बताएं ना कि किसको देखना चाहेंगे आप इनके साथ। क्योंकि मैं इनको बैक स्टेज भी ये कह रही थी कि इनकी आवाज़ में बेस है, मुझे शफकत चीमा साहब का रिजेम्बलेंस इनकी वॉइस में आती है। ओहो, शफकत चीमा कर दिया आपने। हीरो बनाने हैं, तुसी विलन बनाने। अगर अंजुमन साहिबा होती इनके टाइम में। आपको इनको अंजुमन जी के साथ देखना चाहती हैं? डार साहब कहा था ना, नाम खुद बता दें। मुझे लग रहा है वासे भाई कि आज ना मुज़ाकरात के प्रोग्राम में कोई ना कोई फिल्म साइन करा के ही आपने उठा। नहीं सर, मैंने तो आपको ऑप्शन दिया, मगर उनको आप नजर आ रहे हैं कि अंजुमन के साथ अंजुमन जी के साथ बिल्कुल सही रहेंगे आप, क्योंकि वो उनकी हाइट भी वैसी थी और बॉडी में, फिजिक में, और आप भी बिल्कुल वैसे हैं। वो अपनी राय और दे वो रही हैं। शफकत आपने अपनी कोई राय ना, आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे हैं? आपके दिल को लग रही है उनकी बात? नहीं, मैं एक एज ए आर्टिस्ट अगर वो हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी सुपरस्टार रही हैं, बड़ी जबरदस्त अदाकारा थी। जी बिल्कुल। वैसे शादी की फिल्म में तो काम किया था आपने? ऑफ कोर्स। हाँ वासे भाई। तो यानी कि फिर तो यानी कि पहली बार तो नहीं होगा ना कि आप किसी फिल्म में काम कर रहे हैं? वो तो एक रियल लाइफ की फिल्म है ना। हाँ जी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि जब वो फिल्म शुरू होगी ना, उसके बाद किसी और फिल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छे एक्टर होंगे। आपको कैसे यकीन है? जितना इनको कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से ये बात करते हैं, एक्टर क्या है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस है, आपने स्क्रीन पर बताना है कि ये देखें डॉक्टर साहब, उसमें एक्टर लोग आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो चीज़ है और आप कह रहे हैं कि मेरे में नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी मेहरबानी है। हाँ, मैं वो हमारी एक कमिटमेंट थी बैक स्टेज। कमिटमेंट क्या थी बैक स्टेज, ये बता दीजिए। कि ये मेरी तारीफ करेंगे, मैं इनकी थोड़ा। अच्छा, ये यानी कि यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी। ये आप पहली बार मिले हैं?
नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा था। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि ही इज एक्टर। डॉक्टर साहब ये क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि बैक आप स्टेज पे मेरी तारीफें कर रही थी तो मैंने कहा शो में कीजिए ना। अच्छा मसलन एक्टिंग दे जरासीम है ने वो कह रहे ने एक बार जरा कहो तो सही हीरो बन के महानूर मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, कहो तो जरा एमी इधर चेकिंग में। मैं पहले ही वो जो लास्ट प्रोग्राम हुआ है घर में उसकी बहुत सारी प्राइस पे कर चुका हूँ। तो मैंने घर वापस भी जाना है भाईजान। वैसे उन्हें ये बताया क्या हुआ घर जाके, आपने सच्चे से बताना क्या हुआ जब आप घर गए और जब भाभी ने वो प्रोग्राम देखा तो फिर क्या हुआ? घर के वो चिमटे वाइपर सब चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। Great, man. You know, I am really disheartened of my life. What happened? Singing that the scope in in Pakistan. So I don't want to become a singer. What do you want to become? You know, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ नवाज शरीफ साहब की। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਭ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा ਆਪ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਬਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ इमरान खान ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा So I want to become a businessman. Oh Yes, I went to the food market. Okay. You know the president of Tajran ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ। अरे क्या हुआ? ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਤੂੰ ਚੀਕੂ ਲਾ ਲੈ। तू कहने मैं अगे मुंह ते लाया थे यार। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੀਕੂ ਤੈਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। अच्छा ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਆਹਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ठीक है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 17,000 ਕਿਧਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆ ठीक है ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओके। So could you please give me मुझसे 17,000? तुम क्यों मांगते हो जब तुम्हें इल्म है कि मेरे पास नहीं होते पैसे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं दे देना मैं की करा वो वहाँ पे ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ये फिल्म में नहीं काम करते, बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है ਇਹਨਾਂ इनका। ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ये यहीं पे देखा होगा, उमर डार साहब याद नहीं लास्ट टाइम भी आए थे। Oh, I love this guy. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੋ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਨੇ। इनसे पूछ ले। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ओए ਪੀਟੀਆਈ भाभी मेहमान है वो, ਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। अलग मेहमान अलग है आई हुई हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਫਤ ਫਰੂਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। वो तब पहुंचाओगे मगर अभी कुछ नहीं मिलेगा तो पहुंचाओगे ना। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये देख लो अब तुम्हारी किस्मत है। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। जिन्हों ने खंजर है तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देंगी ये यार तेरी आंखें। तेरी आंखें किड़किड़ दिन तेरी आंखें तड़पड़ दिन तेरी आंखें जिंदा। मजा आया सर? जबरदस्त। ते कोई जेब ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। लो जी। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਜਬ ਜੀ ਬਣੇਗਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਣੇਗਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਰ ਚ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ओए होए होए ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜੇਬ ਛੱਟ ਕਰੇਗਾ ਇਮਰਾਨ, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया। अच्छा
वाह ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ You see? दार साहब आपने अपना नोट उनको थमा दिया और आपने दिया। ਇਸ ਦੀ ਆਨਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 17000 ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀ ओए होए होए होए। ਯੈਸ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਨਾ ਵੜੀ आगे आगे गाना सुना ਯੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ अच्छा ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ अच्छा ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਫੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ गरीबान ये ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ किथों ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ना करे ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ अरे हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ अच्छा ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ ਡਾਲੇ ਤੇ वाह वाह ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ बात तो सही है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ओ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ओ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਪੱਕਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ वो क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ तरीन साहब के लेवल से छोटा काम ਜੀ ਸਰ ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਤੇ ਦੁਸਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੁਸਕਾਰੇ ਯਾਨੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ अच्छा ਫਿਆਜ਼ ਅਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ। ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ बहुत अच्छे में ਬਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ अच्छा ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ नहीं और वैसे ही बुरी बात है कि फील्डिंग करा के बैटिंग ना दें ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ आप इनसे ट्राई ਦੇਖੋ करें ਨਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ यार और से देखो ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਹੋ क्या हुआ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ अच्छा ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ अच्छा ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਫੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ मैं क्या करूं ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ कुल्फी खाएं ਉਹ ਲਓ ਮਾਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ताड़े सीरियल हम उसी के हैं क्यों जी क्यों जी मंदे हो फिर जी सर ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल। ਸਰ ਕੁੜੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਉਸਮਾਨ बुज़दार साहब ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ उमर भाई सर आपको कुछ करना चाहिए उस्मान बुज़दार साहब को भी उस्मान डार समझें ठीक है वैसे भाई ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣ उनके भी हैं ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸਰ ठीक हो गया ਹਾਂ ਤੋ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ श्योर ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ
ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ओके यार मैं जाना उस्मान बुजदार साहब ने आज मेरा खाना है अच्छा उनको समझाना कि कुछ नहीं होता, अगली बार बैटिंग मिलेगी। मैं हौसला देंगा सर बिल्कुल बेलो देंगे हौसला मैं देंगा वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास आ गई हैं वो हैं उस्मान बुजदार, मुराद सईद, डॉक्टर शीरी मजारी, फिरदौस आशिक अवान और महानूर खान। मानू वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबो गरीब क्या है? जी आज की अजीबो गरीब खबर ये है कि अमेरिका में एक ऐसी लड़की है कि वो जब रात को सोती है तो उसके दिन भर की सारी यादाश्त गुम हो जाती है और वो अगले दिन एक नई यादाश्त के साथ उठती है और दोबारा माजी में पहुंच जाती है और ये समझती है कि हर रोज़ 20 अक्टूबर 2017 है और इस तरह से वो हर रोज़ सिर्फ एक दिन की यादाश्त रखती है। तो अमेरिका की गजनी है एक दिन निकाल लेंगे ये बड़ा वैसे एक दिन की मैं सुती उठदी ते अपने मां प्यो ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ बल्कि ਉਹਨੂੰ पीटीआई होना चाहिए। अच्छा पहले दिन वादा करे दूसरे दिन भूल जाए। यार ये तुम ऐसी बातें ना किया करो। वैसे आपका स्टार साइन क्या है? 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर यानी कि आज ताड़ी साल लिब्रा लिब्रा हैं आप। और मानूर आप क्या हैं? कैंसर। आप कैंसर ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। सर आप सर 2020 खेलेंगे? सवाल हैं उसमें से जवाब भी हैं, आपने सेलेक्ट करने हैं और जहाँ पे आपको लगे आप लोगों को कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में जा सकते हैं। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। तो लेडीज आप रेडी हैं? तो बता दीजिए आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, अपनी बोरियत किल करने के लिए आप सिर्फ एक फोन कॉल कर सकती हैं। वो एक कॉल आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं परवेज खटक और जनाब कायम अली शाह। परवेज खटक। परवेज खटक साहब को कॉल करने की। ठीक है जी, बोरियत किल करने के लिए वो बेहतरीन है। ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर से पहले उस जाइंट साइज तस्वीर पड़ेगी। इनमें से किसकी होगी वो तस्वीर आप बताइए। ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। ये बताइए इनमें से किसका फोन है तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगी और किसका फोन है तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस हैं आपके पास फवाद खान, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा। तो किसका फोन है तो फौरन उठाएंगी? फवाद खान। फोन उठाऊंगी। किसको मैसेज पे जवाब दे रही हैं? फहद मुस्तफ़ा। और किसका फोन है तो बंद करके साइड पे रख रही हैं? हुमायूं। हुमायूं सईद साहब आपका फोन बंद करके साइड पे रखा जाएगा। सॉरी। नहीं खैर अब तो होगी उनके साथ। ये बताइए टाइटैनिक पर जाने का वक्त है। 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शन जो है वो आपके पास हैं फवाद खान और डार साहब। डार साहब। कोई खास वजह? बस ये बहुत जॉली है और मुझे लगता है कि बहुत इंटरटेनिंग है। बहुत जॉली हैं और आप बहुत एंटरटेनिंग रहेंगे टाइटैनिक के ऊपर। सर ये बताइए कि एक चेयर लिफ्ट है जिसके ऊपर आप बैठी हुई थी और वो चेयर लिफ्ट फंस गई है। हाँ। नीचे खाई ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं, 7 से 8 घंटे इस चेयर लिफ्ट पे कोई मदद नहीं आने वाली। इनमें से किन को अपने साथ इस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और जनाब उस्मान बुजदार। मुझे दोनों के बारे में नहीं पता। दोनों का इल्म नहीं है। ये पंप ते हुंदे मुंडे पीछे नाल यार बड़े मेहनती मुंडे ने। ऐसे ही कहते जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुजदार। वैसे ही मुझे हाइट फोबिया है। वो तो अब मजबूरी है ना, एक फंस गई है बेचारी चेयर लिफ्ट। मुराद अली शाह। कोई खास वजह? उनके मैंने कुछ 1-2 इंटरव्यू सुने हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मुराद अली शाह साहब बोलते हैं। अच्छा उस्मान बुजदार का आपने कोई इंटरव्यू देखा? नहीं। उन्होंने खुद भी नहीं देखा। मैं भी उन्होंने 1000 इंटरव्यू देखे पर बोलते नहीं। क्योंकि हाइट पर आपको बहुत डर लग रहा होता है, तो कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत ज्यादा बातूनी है, बातें कर रहा है, तो फिर आपका डर से ध्यान जो है वो थोड़ा सा। ये सही बात की है उन्होंने। ठीक है, ये बताइए एक डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरा देके आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं टॉम क्रूज, फवाद खान, मोहसिन अब्बास और डार साहब। ओह गॉड।
अब किसका नाम वहाँ है? लड़के है ना? गल हासे च न पाओ, साड़ी जिंदगी का सवाल है। अगर तो जिंदगी में ये फिर कोई मुलाकात की तवक्को रखती हैं तो मेरा ख्याल है फिर लाइफ जैकेट मुझे ही देनी चाहिए। वो अब उनका फैसला है। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को देनी है। आपको टॉम क्रूज पसंद है, टॉम क्रूज साहब को लाइफ जैकेट मिल गई है। और आपकी बरादरी के सिंगर मोहसिन अब्बास और आपके साथ बैठे हुए डार साहब जो हैं वो 2 पाकिस्तानी मारे गए, टॉम क्रूज ले गया लाइफ जैकेट। ठीक है, बहुत सारी तारीफ। डार साहब आपकी बारी है। सर बता दीजिए फिर, रात को बोर हो रहे हैं, एक कॉल कर सकते हैं, किसको करेंगे वो एक कॉल आप अपनी बोरियत खत्म करने के लिए? ऑप्शंस जो आपको मिली हैं वो हैं मरियम औरंगजेब और मौलाना फजलुर रहमान। हाय दिल से हाय निकला है। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहिबा। डार साहब, जायंट साइज तस्वीर आपके घर में भी लगेगी, रोज सुबह आप उठ के देखेंगे उस तस्वीर को, आपकी नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी। बताइए किसकी होगी वो तस्वीर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब। वैसे भाई आपके प्रोग्राम में आके ना तल्लुकात स्टेक पे लग जाते हैं। well, जहांगीर तरीन साहब की तस्वीर लगाएंगे। जहांगीर तरीन साहब की तस्वीर देखना चाहते हैं रोज अपनी जिंदगी के अंदर डार साहब? होए 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 होए। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर आप किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपको मिली हैं वो हैं तलाल चौधरी और दानियाल अजीज। वैसे भाई टाइटैनिक पे बैठेगा कौन? उसकी तो हिस्ट्री बड़ी, वो तो डूब गया था। डूब जाएगा। आप है ना, तो फिर साथ किसको लेके जाना है आपने? मैं वही कह रहा हूँ, पूछे तो उनसे। मगर 36 मैं को तो बंदे, जा ही रहा हूँ। 36 को बंदे बचे उनमें भी से थे। कौन डूबना चाहता है? 36 को बंदे बचे भी थे, तो बता दीजिए किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? तलाल चौधरी को ले जाऊंगा जी। टाइटैनिक पर तलाल चौधरी के साथ उमर डार, वाह वाह वाह, क्या मंजर होगा वो। ठीक है इलेक्शन च अपने हल्के ही तो डूब गए, टाइटैनिक क्यों डूबन गए? सर बता दीजिए फिर, लॉन्ग फ्लाइट पर जा रहे हैं आप, 13-14 घंटे की फ्लाइट, 7 वाली सीट थी खाली, और कुछ घंटे बाद आप देखते हैं कि लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर डार साहब इजाज़त दें तो हम इनके साथ बैठ जाएं। डार साहब, इनमें से किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं फैसल वाडा, डॉक्टर आमिर लियाकत और मानूर खान। Question does not rise. मानूर खान। मानूर, समझ जाओ, डार कभी धोखा नहीं देता। फैसल वाडा इस वक्त फेडरल मिनिस्टर, और साथ आमिर लियाकत साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दोनों ही सीट ना ले पाए। ठीक है, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक डार साहब आपका अपना, दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास आ गई हैं वो हैं उस्मान बुज़दार, मुराद सईद, डॉक्टर शीरी मजारी, फिरदौस आशिक अवान माय गॉड और महानूर खान। मानूर। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डॉक्टर शीरी मजारी फेडरल मिनिस्टर, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब, मुराद सईद फेडरल मिनिस्टर। आधी PTI डूब गई और एक लड़की बच गई। पाकिस्तान च पहला डार है जिन्होंने डॉलर देनी, महानूर की फिक्र। डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मानूर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और उम्मीद करते हैं अगली बार आप आए तो आप 6 के बजाय 7 ज़बानों में गाना गा रही हों। इंशाल्लाह। आप आई हुई हैं और DJ हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे।